हरी और दिया की हाल ही में शादी हुई थी। दिया बड़ी ही सुलझी, समझदार और खूबसूरत लड़की थी। गांव में दिया की खूबसूरती के चर्चे हुआ करते थे, पर दूसरी तरफ हरी को पसंद नहीं था कि कोई दिया के बारे में बात करे। शादी को अभी 1 महीना हो चुका था और दिया गांव की औरतों के साथ घुल मिल गई थी। वो शाम में गांव की औरतों के साथ पानी भरने जाती और दिन भर घर के काम किया करती। दिया ने पूरा घर संभाल लिया था, पर एक रात जब हरी अपने दोस्तों के साथ सोडा की दुकान में बैठकर सोडा पी रहा होता है। राजीव भाई, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए। परी की तरह बीवी मिली है तुम्हें। पर देखो तो, बेचारी से दिन भर काम करवाता रहता है ये। भाभी के चर्चे तो पूरे गांव में है। देखना कहीं इस पंछी को कोई उड़ा ना ले जाए। क्या बोल रहा है तू? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़ नहीं सकती। वरना क्या हरी बाबू, जो होना होता है वो हो ही जाता है। और भला इतनी सुंदर लड़की तुमसे क्यों शादी करेगी? उसका तो कहीं चक्कर चल रहा होगा, इसीलिए घर वालों ने शादी करवा दी। राजीव और सुजल की बात हरी के मन में घर कर जाती है और वो अब हमेशा दिया पर नजर रखे रहता था। अगर दिया गांव की औरतों के साथ भी जाती तो हरी भी काम छोड़कर पीछे पीछे चल दिया करता। भाभी, दूध ले लीजिए। आई भैया। दिया जब दूध का बर्तन लेकर बाहर आई, उसने देखा हरी दूध वाले को बड़े बुरे तरह से डांट लगा रहा होता है। क्या भाई, अकेली औरत देखी नहीं कि आ गए दूध बेचने? जाओ जाओ, आज के बाद नहीं लेंगे दूध। दिया को हरी का बर्ताव अब काफी अजीब लगने लगा था। हरी ने देखते ही देखते सब्जी वाले का भी घर आना जाना बंद करवा देता है। मैं कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं पता। आप क्यों मुझ पर इतना शक कर रहे हैं? मुझे सब पता है। तुम बस मौका ढूंढती हो आदमियों से बातें करने का। हाँ। आप पागल हो गए हैं? छोड़िए, मैं जा रही हूँ नहाने। दिया पास के हैंडपंप में बाल्टी भरने लगती है कि तभी पीछे से हरी भी आ जाता है। तू दूसरों को दिखाने के लिए नहा रही है ना? मुझे सब पता है। तू अपनी खूबसूरती का कितना ख्याल रखती है। आप ये क्या बोल रहे हैं? जाइए, मुझे नहाने दीजिए। हरी अपने शक में इतना अंधा हो चुका था कि उसे खुद पर काबू न रहा और उसने दिया का सर जोर से हैंडपंप में दे मारा। दिया वहीं छटपटाती रही। तभी गांव की औरतें वहां आ गई और देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। सारे गांव वालों के सामने दिया दर्द में तड़प रही थी, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उसे अस्पताल ले जाए। कोई इसे नहीं छुएगा, ये मेरी पत्नी है, और कोई आगे आया तो मैं सबको मार डालूंगा। हरी अब पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसने सारे गांव वालों को वहां से भगाया और दिया की लाश को घर लेकर चला गया। कुछ दिन बीत जाते हैं। गांव में सन्नाटा छा जाता है। कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। खुशहाल गांव अब पूरी तरह से मायूसी के घने अंधेरे में घिर चुका था। न दिया की कोई खबर मिली और न ही हरी अपने घर से बाहर आया। एक रात उसी हैंडपंप के चलने की आवाज आई। रात के सन्नाटे में आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। लगता है हरी पानी भरा है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। वो आदमी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता तो गांव वालों को क्या ही छोड़ेगा। अरे भाग्यवान, तुम चिंता ना करो, मैं अभी जाकर उसे मुखिया के पास ले जाता हूँ। ये कहकर केशव जोश में हैंडपंप के पास चला जाता है, पर उसे क्या पता था वहां हरी नहीं, उसकी जगह एक चुड़ैल केशव का इंतजार कर रही थी। कहाँ है? कहाँ रखा है उसे? मुझे नहीं पता, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल केशव की बात सुनकर गुस्से में उसका सर हैंडपंप में पटक पटक कर मार डालती है। अगले दिन केशव की लाश हैंडपंप के पास बड़ी बुरी स्थिति में मिलती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? अब मैं क्या करूंगी? अगली रात फिर उस हैंडपंप के चलने की आवाज आने लगी। इस बार सामी उस हैंडपंप के पास चली जाती है। तुमने मेरे पति को मार डाला। कहाँ है वो? कहाँ रखा है उसे? मुझे नहीं पता।
पर मुझे मेरा पति चाहिए। चुड़ैल सामी को भी हैंडपंप में पटक पटक कर मार डालती है। गांव में 2 मौत होने के बाद कोई भी रात में उस हैंडपंप के पास नहीं जाता था, पर अब वो चुड़ैल घर घर दस्तक देकर सवाल पूछा करती। कहाँ है वो? कहाँ रखा है उसे? और जो कोई भी दरवाजा खोल देता, चुड़ैल उसे घसीटते हुए हैंडपंप के पास ले जाती और पटक पटक कर मार देती। अब पानी सर के ऊपर जा रहा था। धीरे धीरे कई लोग मारे गए। सरपंच जी, कब तक ऐसी चुप्पी साधी रहिएगा? ना आपने तब कुछ किया जब हरी ने अपनी पत्नी को मार डाला, और ना अब कर रहे हो जब वो चुड़ैल रोज किसी न किसी को मार रही है। सरपंच ने गांव वालों को शांत किया और गांव के बाहर एक प्रसिद्ध बाबा के पास जाकर सारी बातें बताई। तुम लोगों ने उसकी मदद नहीं की, और अब वो जो जानना चाहती है हमें उसे वो बताना होगा। बाबा गांव आ जाते हैं और हैंडपंप को रक्षा सूत्र से बांधकर हवन की तैयारी करने लगते हैं। बाबा ने खुद की सुरक्षा के लिए गांव वालों को मंत्र दिया होता है। रात हो जाती है। सारे गांव वाले डरे सहमे अपने अपने घर पर बाबा के दिए गए मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं कि तभी चुड़ैल हैंडपंप के पास आ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। दर्द हो रहा है मुझे, बहुत दर्द। कब तक होगा? जब तक मुझे वो नहीं मिलता जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। क्या ढूंढ रही है तू? शांति, मुझे शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। वो इंसान चाहिए जिसने मुझे ऐसी मौत दी है जो मैं नहीं चाहती थी। कहाँ रखा है मेरी लाश को? उसने ढूंढो ढूंढो, वरना सबको मार डालूंगी मैं। चुड़ैल दर्द से रोने लगती है। बाबा सरपंच और बाकियों को यह आदेश देते हैं कि हरी को वो लेकर आए। जब सब हरी के घर पहुंचते हैं, हरी, हमें पता है कि तुम अंदर हो, बाहर आओ वरना हम दरवाजे को तोड़ देंगे। काफी देर तक दस्तक देने के बाद भी हरी दरवाजा नहीं खोलता, इसलिए सारे गांव वाले मिलकर दरवाजे को तोड़ देते हैं। अंदर से काफी बुरी बदबू आ रही होती है और हरी जमीन पर बैठा रो रहा होता है। माफी माफी माफी, मैंने तुम्हें मारा है ना, पर क्या करूं, तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हरी ने दिया की लाश को चेयर से बांध रखा था और उसे बातें किया करता था। सारे गांव वालों ने हरी को वहां से निकाला और बाबा के पास ले गए। चुड़ैल हरी को देखकर जोरों से हंसने लगती है। आ गया तू, अब मैं अपना बदला लूंगी। हरी चुड़ैल को देखकर पहचान जाता है कि वो ही दिया है और भागते हुए चुड़ैल के पास चला जाता है। दिया, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। चलो घर चलो दिया। हरी अब पूरा पागल हो चुका था। चुड़ैल ने बिना समय गवाए हरी को पूरे गांव में घसीटा और जीते जी उसके 2 हिस्से करके हैंडपंप में लटका दिए। शांति मिली मुझे, शांति। बाबा ने चुड़ैल की लाश का पूरे क्रियाकर्म के साथ अंतिम संस्कार किया और बेचारी दिया की आत्मा को मुक्ति मिल गई।